नमस्कार दोस्तों। अभी एक बहुत ज़रूरी सूचना है। जिन भी भाइयों का पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है आपस में, उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेप बाय, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं कैसे आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लिंक नहीं करते हो तो उसमें क्या होगा, आपका जो पैन कार्ड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो मान्य नहीं रहेगा 31 दिसंबर के बाद। और वापस से पैन कार्ड बनवाना या जो भी प्रोसेसिंग फीस रहेगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। तो ऐसी दिक्कतें ना आए तो उसके लिए अभी मैं सारी स्टेप बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक है कि नहीं है। और अगर लिंक है तो बहुत सही है, और नहीं है तो कैसे लिंक करें। अब पता करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जो मैं आपको बता देता हूं। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इसके लिए क्या करना है, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, सिंपल है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैं इस वेबसाइट का पूरा लिंक दे दूंगा। इस साइड में ये जो पूरी चीजें आ रही हैं, आपको यहाँ पे जाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे जब आप उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आएगा लिंक आधार स्टेटस। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो आपस में लिंक है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले जब ये वेबसाइट आएगी, साइड में आपको मिलेगा ऑप्शन लिंक आधार स्टेटस। आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते के साथ आपको एक ये फॉर्म निकल के आएगा। आप अपना पैन कार्ड, आधार नंबर यहाँ पे डाल के व्यू लिंक आधार स्टेटस इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको स्टेटस पता चलेगा। वो कैसा होगा मैं बता देता हूं। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल किया पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर, लिंक करने के बाद में अब ये आ रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो इस टाइप से आपको एक लिंक मिल जाएगा यहीं पे ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने। अगर आपका लिंक है तो कैसा होगा, तो फिर ऐसा आएगा। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल दिए। अगर आपका लिंक होगा तो आपको सिंपल सा मैसेज आएगा, योर पैन कार्ड विल ऑलरेडी लिंक विद आधार कार्ड। ठीक है। अब जिनका लिंक नहीं था उनके लिए आगे की प्रोसेस क्या क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप है। ये तो वही एक स्टेटस पे जो हम लोग यहाँ गए थे, यहीं पे जाने से आपको ये चेक मिलेगा कि आपका स्टेटस लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अब अपने को क्या करना है, सेकंड ऑप्शन में जाना है लिंक आधार। मतलब आधार को लिंक करना है अपने पैन कार्ड के साथ, तो उसके लिए आपको अब इस ऑप्शन में जाना है अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है आधार कार्ड के साथ। सिंपल सा है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह का फॉर्म। अब करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। मैं ये बस ये चीजें बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन डालिएगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप है, बस अपना प्रॉपर तरीके से डालिए। जैसे पैन कार्ड आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे वैलिडेट ऑप्शन आ जाएगा क्लिक के बल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने नई विंडो ओपन होगी एक, इस टाइप से एक फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि अभी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जैसे ही आप ये वैलिडेट पे क्लिक करोगे ये निकल के आएगा फॉर्म। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए फीस है। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था क्या भाई आप इस डेट तक कर लीजिए, उसको आप अब तक लिंक नहीं किए थे तो इसके ऊपर चार्जेस लग गए थे। अब जिन भाइयों का लिंक नहीं है तो उन्हें 1,000 रुपए का पेनल्टी चार्जेस देना पड़ेगा। अभी का ये है, तो उसी के लिए है कि आपने अभी तक कोई पेमेंट तो दी नहीं है। क्या, तो ये दिखा रहा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो ये कैसे होगा, ये सारी चीजें आएंगी अभी। अभी अपने को कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन आएगा क्योंकि आपका लिंक नहीं है। आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टेक्स्ट इस पे क्लिक करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ये क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप सा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको पैन नंबर डालना है, कंफर्मेशन वापस से पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड है आपका, जो आधार से लिंक है। अब कई भाई गलती क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर टाइप ही करना पड़ेगा, अदरवाइज एक ना एक एरर रह जाएगा। अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो एक एरर रहेगा, तो इसको आपको मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा। जो आपका पैन कार्ड है उसको मैनुअली ही टाइप करना है आपको। जब आप टाइप कर देते हैं अपने पैन कार्ड, दोनों जगह पैन कार्ड, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
उसके बाद वापस कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो लिंक है आधार कार्ड के साथ, उसके ऊपर एक ओटीपी पहुंचेगा। कुछ नहीं करना, उस ओटीपी को जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, कंटिन्यू के लिए ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। अब इसको कंटिन्यू करना है क्योंकि ये पेमेंट लेगा, पहले आपसे पेमेंट जमा करनी पड़ेगी, जो पेनल्टी थी उसको जमा करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा चलना है, कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का एक फॉर्म निकल के आ जाएगा। अब कई लोग क्या है, जिन्होंने अगर ये गए भी होंगे तो इस टाइप का फॉर्म देख के यार ये क्या है, कैसे है, कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, इनकम टैक्स जो है पहला, इस ऑप्शन इसी ऑप्शन को आपको देखना है। इसके ऊपर ये फी, अदर पेमेंट, इन सबको किसी को नहीं देखना, आपको इनकम टैक्स को ही चेक करना है और प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे आप इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस टाइप का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, इसमें काफी लिस्ट आएंगी, 26, 27, 27, 28, 28, 29। तो आपको वो दूसरा सिलेक्ट नहीं करना, 26, 27 सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे फिर अदर रिसिप्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी जब आप क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन निकलेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको अदर रिसिप्ट करके आएगा 500 करके, इसको सिलेक्ट करना। जैसे आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पहले आपको ये वाला फॉर्म नहीं दिख रहा होगा, मैं पहले क्लिक करता हूं। जैसे ही आप यहां से जैसे ही इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऊपर के दो ऑप्शन होंगे। पहले ये सिलेक्ट करोगे, फिर ये सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपको ओपन होगा। जब ये ऑप्शन ओपन होगा तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले वाले को क्लिक करना है, जिसके अंदर है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। भाई जो डिले हुआ है, हम उसके लिए फी कर रहे हैं, डिले वाली। ठीक है, इसको क्लिक करना है। यही ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों ये रहने चाहिए, 26, 27 अदर रिसिप्ट, और यहाँ पे पेन और आधार लिंक की फीस को कर रहे हैं। इसके बाद इस पे आप कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, ये एक फॉर्म पूरा आ जाएगा। आप बोलोगे सर वहां 500 था, 500 नहीं, वो 1000 ही है, 1000 की फीस है, वो एक फॉर्म है खाली। यहाँ पे टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको आ गया 1000 रुपीज। ठीक है, ये पूरा निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये पेमेंट मोड आ गया है। अब आप कोई सा भी पेमेंट मोड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, पे एट बैंक अकाउंट का, बैंक के काउंटर का कुछ चालान निकलेगा, पर वहां पे इतना प्रोसेस अपने को करना नहीं है। आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, या फिर अपना सिंपल सा यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब कई लोग क्या हो गए, यहाँ कंफ्यूजन में आएंगे कि अक्सर यहाँ पे तो ये बैंक है, मेरा बैंक तो मान लीजिए आईसीआईसी है या पंजाब नेशनल बैंक है, वो तो यहाँ आ ही नहीं रहे, तो क्या हम अदर में करें? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। ये क्या है, जो यहाँ पे 4-5 ये 6 बैंक दे रखे हैं, ये पेमेंट गेटवे है। इनके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाएगा। ये पेमेंट गेटवे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें कोई नहीं है, सबके पेमेंट गेटवे हैं ये खाली। आप जैसे कैनरा कर लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर लीजिए, स्टेट बैंक कर लीजिए, कोई सा भी आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। बस पेमेंट मोड ध्यान रखिएगा, पेमेंट कौन सा करना है, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से करना है तो ये करना है, नेट बैंकिंग के लिए अदर चलेगा वो, तो हम लोग यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लिया, मैंने कैनरा बैंक कर लिया, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वापस पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास में, क्या भाई ये पूरा है, इनकम टैक्स का वो चल रहा है, कैनरा बैंक के थ्रू कर रहे हो, फी फॉर डिले लिंकिंग पैन विद आधार, पूरा स्टेटस दे रहा है, चार्जेस बता रहा है, ये पूरा देख लो। देखने के बाद में फिर हमें क्या करना है, पे नाउ। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये एक फॉर्म निकल के आएगा, जो सारे रूल रेगुलेशन वगैरह जो भी, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट में स्क्रॉल करके नीचे आइए, आई एग्री पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन आपका ऑन हो जाएगा, फिर इस सबमिट बटन टू बैंक के लिए क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपको क्लिक करते हो, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, गेटवे ओपन होगा, और ये कुछ इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसने बोल रखा है यूपीआई के थ्रू करना है, कार्ड्स के थ्रू करना है, या नेट बैंकिंग। तो जैसा मैंने कहा था भाई, अपने यूपीआई के थ्रू चल रहे हैं, आपको जो सही लगे आप उसके थ्रू कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यूपीआई के ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते मेरे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपका जो भी मेथड है,
इतनी सारी ऐप हैं, जिससे चाहो उससे आप अपना कर सकते हो। जैसे ही आप किसी भी उसके ऊपर क्लिक करोगे, वो आपसे यूपीआई का वो पूछेगा आपका। जैसे ही मैं आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने फोन पे किया था, फोन पे क्लिक करने के बाद में वो आपसे आपका यूपीआई आईडी पूछेगा। आपको यूपीआई आईडी करनी है। जैसे उसको करेंगे वो वेरीफाई करके आपका नाम बताएगा। नाम बताने के बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे, आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और जो कोई भी आपका पेमेंट गेटवे था, मान लीजिए आप फोन पे से कर रहे हो, गूगल पे से कर रहे हो, मोबीक्विक से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, वहां पे वो पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब आपको अपनी वो एप्लीकेशन खोलनी है, और एप्लीकेशन खोलने के बाद जो पेमेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है उसको एक्सेप्ट करके अपना पिन डाल के उस पेमेंट को प्रोसीड करना है। जैसे ही आप, ये जो अभी वेटिंग टाइम रहता है, इस टाइम के अंदर जैसे आप पेमेंट को प्रोसीड कर देंगे, वो सक्सेसफुल होते ही आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये एक आपका चालान फॉर्म आ गया। क्या आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, तो उसका ये एक चालान है। अब आपको करना क्या है, यहां से इस चालान को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी मेन फाइल आती है, सीआईएन नंबर आएगा, क्या पेमेंट का था, कौन सा वो ट्रांजेक्शन नंबर क्या था, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो इस रिसिप्ट को एक डाउनलोड करके रख लेना। अब क्या है, सबसे बड़ा खेल यहाँ पे होता है। कई भाई हैं जो इतना करके सोचेंगे भाई मैंने तो पेमेंट जमा कर दी है, अब तो मेरा आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा, पर ये नहीं होता। अभी आपने सिर्फ पेमेंट जमा करी है, आपका लिंक नहीं हुआ है। इसके आगे और भी प्रोसेस है, जिसको करने के बाद ही आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक होगा, उससे पहले नहीं होगा। बस इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में हो सकता है हैंड टू हैंड वो ऑप्शन आ जाए, या हो सकता है एक दिन का टाइम लगा दे, तो वो चेक कर लेना। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से चलना है अपने मेन पेज की तरफ ही। यहाँ पे जो चालान आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका ये बीएसआर कोड आएगा, चालान नंबर आएगा, ये मेन है आपको, ठीक है, एक उस चीज के लिए ही है। लेकिन जब हम चालान दिखाए, अब हम वापस अपने पेज, मेन पेज पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस से चेक करेंगे, लिंक आधार को वापस करेंगे। अभी तक जो बोलेंगे सर अभी तो किया था हमने, नहीं भाई, अभी जो किया था वो हमने सिर्फ पेमेंट करी है, क्योंकि भाई जो पेनल्टी थी उसका चार्जेस था, तो वो चार्जेस सबमिट हो गया, आपने चालान डाउनलोड कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है ये, ठीक है, उतना करके मत छोड़ना। हाँ, उस समय अगर हैंड टू हैंड नहीं आएगा, कुछ टाइम लग जाता है, तो एक अगले दिन देखना आप आराम से, अगले दिन आओ वापस से वेबसाइट ओपन करो अपना incometax.gov.in, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, आगे प्रोसेस करने से पहले इतनी सी रिक्वायर्ड है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की ये पेनल्टी लगने से बच सके, अकाउंट फ्रीज होने से बच सके। क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड ही डिस्कनेक्टेड डिस्क्वालीफाई हो गया, या मतलब वो रहा ही नहीं एक्टिवेट, तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देगा, क्योंकि आजकल बैंकों के अंदर कंपलसरी है पैन कार्ड होना, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भाइयों तक ये पहुंच सके, किसी के भी, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, ये सिंपल सी स्टेप के लिए क्योंकि पता नहीं है, तो लोगों को बहुत सारे पैसे देने पड़ जाते हैं, लोग एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आएंगे। नेक्स्ट डे आने के बाद अपने को फिर से क्या करना है, लिंक आधार करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपको अपना पैन कार्ड डालना है, आधार नंबर डालना है, और व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसको चेक कर लेना एक बार आप। जैसे ही आप चेक उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके पास क्या आएगा, इस टाइप का पेमेंट का वो आ जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर चुके हो, तो पहले अपने पास नहीं आया था। अब ये ऑप्शन आएगा क्या भाई, आपका ये बीएसआर कोड जो वहां पे बताया था उस चालान के अंदर है, वो दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा, डेट ऑफ पूरा बता देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पे हमें फिर से क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ये एक इंटरफेस आएगा, ये बहुत जरूरी है देखना। यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड पे आपका नाम है, वो आधार कार्ड का नाम लिखना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देना है। अब ये दो ऑप्शन है, इसके लिए बहुत मैंडेटरी है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पे गलती करेंगे। बोलोगे सर यहाँ पे तो दो दो दे रखे, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ एंड आधार कार्ड, आई एग्री विद दी वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंशिएट क्या है, कईयों ने क्या है, बहुत पहले आधार कार्ड बना होगा जिनका, काफी टाइम पहले, तो उस समय क्या था, आपका मंथ आता था और ईयर आती थी, डेट नहीं आती थी। तो जिनका पुराना बना हुआ है, जिसके अंदर डेट नहीं है, सिर्फ मंथ और ईयर ही है, या सिर्फ ईयर है ओनली,
वो तो इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिनके आधार पे पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ ओनली ईयर, मंथ और ईयर है या ओनली ईयर है, वो इस पे क्लिक करेंगे। जिनका लेटेस्ट बना हुआ है, जिसके अंदर डेट, मंथ और ईयर तीनों चीजें हैं, वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इन दोनों का बस यही एक ऑप्शन है। उसके बाद जो भी आपका बनता है उसके ऊपर आप कर दीजिए, और करने के बाद आप जिस पे भी जो भी आपका है स्टेटस उस पर क्लिक कीजिए, लिंक आधार कीजिए। आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके साथ यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए, और अब आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो गया है, जिसके लिए यहाँ पे बोला 48 आवर्स के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पूरा का पूरा काम हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका लिंक, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। अब करना क्या है, एक दो दिन के बाद आपको चेक करना है, जो सिंपल सा अपना पहला स्टेप था चेक स्टेटस, उसके ऊपर जाना है। आपका जो पहले आ रहा था क्या भाई अभी लिंक नहीं है, जैसा ये वाला जो चीजें थी, पूरी चीजें बता देता हूँ। आपको एक दो दिन के बाद आना है और लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपका यहाँ पे नंबर डाल के जैसे ही आप करोगे तो आपका इस टाइप से आ जाएगा, योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक विद गिवन आधार नंबर। तो वो हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको इस टाइप का और भी वीडियो चाहिए तो आप किस किस के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, जहां पे आपको जाना के ये सारी चीजें करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं 31 तारीख तक लोग बाग नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद पेनल्टी चार्जेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो उसके बाद बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्लीज जितने भी भाई बंदे हैं जिनको नहीं पता कैसे लिंक करना है, जितने ज्यादा आपके लोग बाग हैं, जितने भी आपके जानकार हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हर कोई अपना चेक कर सके स्टेटस, और अगर नहीं है लिंक तो उसे लिंक कर सकें, ताकि किसी की भी पेनल्टी ना लगे। क्योंकि जिन भाइयों की लग रही है, कईयों का नहीं होगा स्टेटस, ये लिंक नहीं होगा, तो अभी वो 1,000 रुपये ही दे रहे हैं। तो सोचो अगर 31 के बाद अगर ये 10,000 हो गया या उससे ज्यादा हो गया, देन बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग आपका अपना चैनल मार्केट एज।